तो तो हमारे यहाँ तो लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, खैर अभी फिर भी आ गई लाइट अच्छा। आ गई। तो अब हम उद्धव गीता आज करेंगे, ठीक है। जी। तो ये अ, अपने गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में तो है एकादश अध्याय, हाँ। और जो इंग्लिश किताब है उद्धव गीता स्वामी माधवानंद जी की, उसमें छठा अध्याय। यस। कोई बात नहीं। तो जी। उसमें पहले हमने जो श्लोक आप लोगों को दिए दिए हैं, उसमें उद्धव उवाच से प्रारंभ किया है, उद्धव बोलेगा। ये इसके पहले चैप्टर के लास्ट 3 श्लोक हैं, जिसमें जी। उद्धव एक प्रश्न पूछता है और जिसका उत्तर इस अध्याय में दिया। करेक्ट। ठीक है। जी। जी। तो अब इसको हम सबसे पहले करते हैं। दिलीप भाई, आप हाँ। तो हिंदी करोगे। जी। अच्छा, कौन जी। पढ़ेगा? इंग्लिश में मैं कोई पढ़ो मैं पहले। ये तीनों मैं पढ़ लेता हूँ, इसकी समरी कर देता हूँ। नहीं महाराज, ये एक सवाल का एक जवाब है, फिर दूसरे में जो है उसका बाकी उसमें उसका ये है। तो एक सवाल पढ़िए, उसके बाद वी कैन डिस्कस चैप्टर नंबर श्लोक 1 और 2 ऑफ चैप्टर 6। नहीं तो नहीं, ऐसा अभी तो कहाँ है, अपन ऐसा क्या है? चैप्टर 10 चला रहे। चैप्टर 10 है के ना? 3 बचे हुए श्लोक है। हाँ, 3 बचे हुए श्लोक हैं। एक मिनट, यस। एक मिनट देखो। जी। तो पहले तो कुंडो, हाँ महाराज। तो पहले तो 3 श्लोकों को तो करना पड़ेगा कि नहीं? अलग तुम चाहते हो कि हाँ अलग करो? महाराज, हाँ महाराज, वो तो क्वेश्चन ही है महाराज, उसका सब फिर पहले जवाब तीनों देंगे। श्लोक को कर लेते हैं। ठीक जी। महाराज। अच्छा, तो कौन चल रहा है? पहले कौन श्लोक पढ़ रहा है? पढ़ रहे हैं जी। श्लोक नंबर 35। ओ हम्म। लॉर्ड, so long as the jiva is mixed up with the attributes that spring from the body, how can he help being bound by those attributes? And if he is not enveloped by them, how does he come to be bound? Attributes means such as work and its consequent happiness, etc. Not हाँ, enveloped, etc., as the Atman, the eternal subject. ये हाँ। श्लोक नंबर 35 है। इसका एक हिंदी मिनट पढ़ देखो दो। ना, हिंदी पढ़ो। जी। भगवान, ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता है? अथवा वह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये यहाँ पे पहले समझ लेना चाहिए कि ये प्रश्न और उसके बाद में जो डिस्कशन होना है, हाँ। इसका बेसिस क्या है। तो ये जी। यहाँ पे कहा है कि जीव यानी आत्मा हमारे भीतर जो है, उसका देह से क्या संबंध। जी। तो कहते हैं कि जो जीव जो है और एट्रीब्यूट यानी गुण जो है, ये दो है। देह हम्म। देह में गुण है, देह आदि गुणों में रहता है। तो हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है कि है ना? ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। हम समझते हैं, ठीक है ना? तो अब ये जो देह है गुणों में रहती है, तो इससे वो निर्लिप्त रहती है या बंध जाती है? यानी हम जब अपने शरीर को देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं, मेरा शरीर, मैं अलग हूँ, हम्म। मैं बातचीत करता हूँ, मैं मेरा शरीर बोलता हूँ। तो जी। मेरा शरीर और मैं तो दो चीज अलग हो गई ना। हाँ। अब ये कहते हैं कि ये फिर दोनों बंद कैसे जाते हैं, दोनों अलग हैं। ये जीव देहादि गुणों से में ही रह रहा है ना। ये देह जो जीव ये है अपनी आत्मा, ये देह में रह रहा है। फिर देह से होने वाले कर्मों सुख दुखी आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता? फिर भी ये बंधता नहीं है, ये प्रश्न किया। जी। हाउ कैन ही हेल्प बाउंड बाय दीस? उनसे बंधता क्यों नहीं? और अगर ये बंध जाता है
तो उससे फिर निकलता क्यों नहीं? एंड इफ ही इज नॉट एनवेलप्ड बाय देम, हाउ डज ही कम टू बी बाउंड? यानी कहते हैं गुणों या आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क में सत्ता है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति। तात्पर्य यह है कि ये देह देह और देह के गुण, ये और इसमें आत्मा का क्या संबंध है? क्या दोनों भिन्न है? अगर मिलजुल ज्वाइन हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं? ये आसक्ति इत्यादि क्यों हो जाती है? इस प्रकार के प्रश्न किया और सावधानी से सोचना पड़ेगा हमें भी कि हम क्या हैं। हम बेसिकली जब बातचीत करते हैं तो हम हमेशा, हमारा नाम भी है तो हमारे देह को लेकर ही है। दिलीप है और चंदन है, ये सब नाम जो है वो शरीर के ही नाम है। शरीर के नाम के साथ हमने आत्मा के नाम जोड़ दिया है। अब ये बंधन कैसे हो जाता है, क्यों जुड़ जाते हैं? ये दोनों भिन्न है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न किया। Yes. अब दूसरा दूसरा विचार कर लो, दूसरा श्लोक पढ़ लो, कौन पढ़ेगा? How do the free and bound souls live and enjoy? By what signs can they be distinguished? What or how do they eat? And how attend to other bodily functions? How do they lie or sit or go? What signs, etc. Since the outward actions of both are so similar. इसका हिंदी है, बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा वर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है और वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये सब सवाल है। तो ऐसा है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं देह हूँ, ये बंद हो गया, बंद व्यक्ति को जी। और जो ये समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, ये मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। तो जो ज्ञानी लोग हैं मुक्त हैं, जी। तो ये ज्ञानी लोग कैसा व्यवहार करते हैं और अज्ञानी जो देह को आत्मा समझते हैं वो कैसा व्यवहार, ये बताइए। अब इसको यानी ये हम शास्त्र की दृष्टि से और पूछे तो गीता में इसको कहा चित्त प्रज्ञा लक्षण है, श्रेष्ठ भक्त के लक्षण है, त्रिगुणातीत व्यक्ति के लक्षण है। ये गीता में वर्णन और सभी शास्त्र में वर्णन किया है। इसी के बारे में ये यहाँ पर उद्धव भगवान से प्रश्न करता है कि आप उसका वर्णन। तीसरा श्लोक भी बोल दो। Oh, thou best of the knowers of answers to the questions, answer me these questions. My doubt is this: is the same soul eternally bound and eternally free? हिंदी कहता है, अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। My doubt is the soul eternally bound or is the eternally free? ये आत्मा जो है क्या नित्य मुक्त रहती है या नित्य बद्ध रहती है? तो ये प्रश्न भगवान से अर्जुन कहते हैं। अगर नित्य बद्धी हुई रहती है तो मुक्त हो ही नहीं सकती। हाँ। तो इस प्रकार का ये प्रश्न भगवान से किया जा रहा है, उद्धव ने किया। जी उद्धव किया। अच्छा, अब और कोई पढ़ो तो निवेदिता पढ़ो। मैं पढ़ूं महाराज? हाँ पढ़ो। तो 15 कौन पढ़ रहा है? शिवानी। The Lord said, the soul is described as bound or free from the point of view of my gunas, but it is not so in reality. And since the gunas are the creation of Maya, there is, in my opinion, neither bondage nor liberation. अच्छा, पढ़ो। Verses 1 and 2 show more bondage and freedom cannot really exist. My gunas, sattva, rajas, and tamas, which
comprise my Prakriti, creation of Maya, the effects of ignorance, hence having no reality of their own. दिलीप भाई Next. हिंदी। हाँ, हिंदी पढ़ रहा हूं मैं। प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है, इसलिए न मेरा मोक्ष है न तो मेरा बंधन ही है। अच्छा ना, ये प्रश्न हुआ था ना कि ये बंधन है या मुक्त है, हाँ। किसका मुक्त बंधन है, ये मुक्त होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न है। भगवान ने एक दिया उत्तर, और ये उत्तर उन्होंने तात्विक दृष्टि से, फिलोसॉफिकल दृष्टि से, या जिसे कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से दिया। क्या कहा है कि आत्मा बद्ध है या मुक्त, एक प्रकार की व्याख्या या व्यवहार सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होते हैं। Soul is described as bound a free point of view of my guna. ये सत्व रज और तम इन गुणों के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जब गुण होते हैं तब बंधन होता है, जब गुण नहीं होते तब नहीं होते। फिलोसॉफिकली रियलिटी में आत्मा सदा नित्य मुक्त है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराज, इसमें एक सवाल है, लाइक फिलोसॉफिकली जब बोल रहे हैं दैट like if we are under the spell of gunas, then we are eternally bound, and if we are not under the spell of gunas, then we are eternally free. But why the Lord is telling that there is no bondage or freedom? We start our spiritual journey from bondage to freedom. If there is no bondage ये or किसमें से पढ़ रहे freedom, हो तुम किसने नहीं पढ़ रहे हो महाराज, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इफ देयर इज नो बॉन्डेज, लाइक इसमें बोल रहे हैं ना कि एंड सिंस गुनास आर द क्रिएशन ऑफ माया, देयर इज इन माय ओपिनियन नीदर बॉन्डेज नॉर लिबरेशन। अच्छा, तो इसके मेरा ऊपर मेरा क्वेश्चन है, बोलो क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है कि अब तक स्पिरिचुअल जर्नी जो हम जो कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अ जर्नी फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम। If there is no bondage or freedom, then what you are trying to achieve? अचीव कुछ नहीं करने का है। Listen. Basically, it is because of ignorance that we are considering ourselves bound. Correct. Gunas are creation of Maya. Maya is the effect of ignorance. ये कहा ना, basically we are free. There is no bondage. माया के कारण, इग्नोरेंस के कारण हमको लगता है कि हम बंधन में हैं। इस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए कि मैं बंधन में हूँ, ये सब करना। नहीं, वो तो ठीक है, सुनो, वेदांत का जो है पुराना दृष्टांत है। एक शेर है जो भेड़ों के झुंड में बड़ा हुआ, शेर का बच्चा, और अपने आप को शेर समझ रहा था बड़ा होने के बाद भी, जो ये समझ रहा था, डर के भागते थे, वो भी भागता था। बकरी समझता था। हाँ, बकरी समझता था, भेड़ समझो, भेड़ बोलो, बकरी भेड़ समझता था। उसके बाद में दूसरे शेर ने, बड़े शेर ने पकड़ के उसका मुंह दिखाया पानी के रिफ्लेक्शन में, कहा कि तू तो शेर है, भेड़ नहीं। तो ये जो माया है ये सुपर इम्पोज है, ये नित्य नहीं है, फिर भी अज्ञान के कारण वो हमें सत्य प्रतीत होती है। तो इसलिए बेसिकली देयर इज नो बॉन्डेज नॉट फ्रीडम। इसीलिए कहते हैं देयर इज इन माय ओपिनियन नाइदर बॉन्डेज नॉर लिबरेशन। ये सब क्यों होता है? ये गुणों के कारण है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये सत्व गुणों ये है, आत्मा में को अफेक्ट नहीं करते। हाँ बोलो संजय। जो यहाँ लिखा है नाइदर बॉन्डेज नॉर लिबरेशन, देन व्हाट? नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही है ना, और कुछ अचीव तो नहीं करना अपने को, वैसे हम शुद्ध ही है।
बंधन नो और लिबरेशन। देखो देखो, लिबरेशन का प्रश्न है यहाँ। मुक्ति का प्रश्न तभी होता है जब बंधन होता है। बंधन हो तो हाँ 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 हाँ, अच्छा। महाराज जी, यस। महाराज जी, जैसे अभी कुंडू जी ने कहा कि हमारा जर्नी शुरू होता है ऑल दीज थिंग्स, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कैन वी से कि आवर स्टेट इज लाइक ए ड्रीम स्टेट, और हम उस ड्रीम से निकल के रियलिटी में आना चाह रहे हैं। आवर जर्नी इज दैट। यू कॉल इट नहीं, ड्रीम, यू कॉल इट ड्रीम, यू कॉल इट इग्नोरेंस। यानी वो हाँ है हाँ कि हाँ। एक शेर जो है वो अपने को बकरी या भेड़ समझ रखा है। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी जी तो हम इग्नोरेंस से शुरू करें, इसको आप इग्नोरेंस कहो या ड्रीम कहो, जी जी। ओके whatever महाराज, it is. We start from this. ओके महाराज। The whole problem is this, because of this. महाराज And ज्ञान के द्वारा महाराज वो कथामृत का जो एग्जाम्पल ठाकुर देते हैं ना, एक गमछा सामने है, वो गमछा है अंधक, वो अज्ञान, और हम तो वैसे ही है, हम तो फ्री है, नित्य मुक्त है, सिर्फ ऐसा गमछा है को कि हराना है। इसके कई दृष्टांत मिलेंगे आप। हाँ, वो खाली उसको हटाने का अज्ञान। देखो, दृष्टांत मिलेंगे। रस्सी में सांप का दृष्टांत है, जी जी। शेर को बकरी समझना, ये कामला लगाना, ये सारे बहुत सारे दृष्टांत यही बताने के लिए हैं कि ये सब जितना है बॉन्डेज, जितना जो है ये अज्ञान के कारण है, बंधन के कारण हमको दुख कष्ट हो रहा है। इसको हटा दो तो आप नित्य मुक्त स्वभाव पर। नहीं, मतलब that means there is no bondage or liberation. Means liberation as opposed to bondage is not there. There is a state which is beyond bondage, liberation. इसका कोई माने ही नहीं रखता है. Actually it is स्पिरिट व्यवहारिक दृष्टि से यह है, पारमार्थिक दृष्टि से when you say, हाँ, I am using the word पारमार्थिक दृष्टि से, there is no bondage or liberation. अच्छा, हाँ, You may call it that we are ever free, you know. The liberation comes whenever there is bondage, but absolute freedom, the basic freedom is there. ठीक। Now, जैसे दूसरा दृष्टांत देता हूँ मैं, ऐसे अचानक दिमाग में आया। इंडिया बाउंड था, इंडिया जो गुलाम था, उसके बाद फ्री हुआ। लेकिन क्या इंग्लैंड कभी कहेगा कि हम बॉन्ड से या फ्री हुए? वो तो बेसिकली फ्री हैं। यस। तो वहाँ क्वेश्चन ऑफ बॉन्डेज और फ्रीडम है ही नहीं, बॉन्डेज और लिबरेशन नहीं है। हाँ, So fundamentally we must know that we are basically free. तो वेदांत यही बताना चाहता है, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। बार बार यही कहो कि अरे भाई, ये तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? तुम समझते हो कि तुमको अज्ञान है, तुमको काम क्रोध लोभ मोह है। अरे छोड़ो, तुम तो आत्मा हो, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हो, परमात्मा हो। बेसिकली न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोह। मेरा क्या है? मेरे जो द्वेष होता है, राग है, द्वेष है, मेरे वो काम है। और आप जाते हैं ब्रह्मचारी के पास, जलते महाराज इस काम को कैसे दूर करें, इस क्रोध को कैसे को दूर करें महाराज। अरे भाई, बेसिकली आप में है ही नहीं, आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो हम कहेंगे भाई काम क्रोध लोभ दूर करने की बात नहीं है, जरूरत ही नहीं है। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मतो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न कार्तो कामो न मोक्ष। चिदानंद रूप नित्य सदा चिदानंद रूप शिवोहम। ना ये साधना जो है, याद रखिए, हम ध्यान जप की साधना करें, ये जूम मीटिंग में डिस्कशन करें, लेकिन प्रत्येक दिन ये अवश्य करना चाहिए, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवो। एवरी डे वो निर्वाण शरद स्वामी भगवान, अब उनका है विष्णु अपने शंकराचार्य का जो है, प्रत्येक दिन उसके ऊपर करना चाहिए और अपने मन पे बिठाना चाहिए कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप हूँ।
तो महाराज मतलब बात ये हो गया कि कहना तो ये बहुत आसान है, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान की इच्छा ये है वो है, मैं कुछ नहीं हूँ, बट ये अपने आप को ही समझना है, बाहर से ये कोई इतना समझने की कोई बात नहीं है, ना इसको बेसिक, खुद। हाँ अपने आप ही समझना पड़ेगा तुमको। हाँ, अब मतलब ऐसा उसमें नहीं, छल यानी चातुरी गुरु, नहीं होना चाहिए। गुरु के पास जब जाते हैं तो उत्तम गुरु क्या करते हैं? आपने प्रश्न किया कि मेरे को बहुत काम का प्रॉब्लम है, क्या करूं? तो उसने कहा, गुरु कहते हैं कि तुम कौन हो जो तुम प्रश्न कर रहे हो? हम्म। तो शिष्य सोचने लगता है, तो मैं हूँ, मैं कुंडू हूँ। मैं विचार करने लग जाता है। जैसे रमन महर्षि पूछते थे। तो बेसिकली वो ये भी कहेंगे कि भाई काम है तो फिर तुम काम जैसी तो बढ़ाने की चीजें न करो, दूर रहो, ऐसे ये कहेंगे। लेकिन कहेंगे कि भाई बेसिकली तो तुम्हें काम नहीं है, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप हो, चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम, तुम आत्म स्वरूप हो। ये है ही नहीं जिनको तुमको दूर करना है। तो जो भी साधना करें उसमें ये चीज बेसिकली बने रहना चाहिए कि ये सब जो है ये सब मिथ्या है, ये स्वप्नवत है, ये माया है जो भी है, और हम महाराज जी स्वामी स्वामी जी ने एक जगह उन्होंने ये बोले हैं कि ओ लॉर्ड, फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट आई एम द सेम एसेंस। दिस मिजरेबल plight of mine is the result of my being bound by maya or illusion and deluded by a sense of me and mine, of identifying myself with the body, and of my being a slave to evil thoughts, evil desires, and evil tendencies. Thus, अरे O सुनो, Lord, you can quote the whole of Swami Vivekananda, complete work of Swami Vivekananda, everywhere he has told this. महाराज ये This प्रेयर is the उन्होंने most important message of Swami Vivekananda. ठीक। Just ये quotation of one passage or one line is not enough. Whole of complete work Whole Swami of Vivekananda complete. सभी जगह कहते हैं यही बात है। अच्छा This is the basic message of Swami Vivekananda. हम्म। If you read it properly, everywhere you find, every page you will find, he is always telling a positive thing that you are Satchidananda. बट यहाँ पर एक निर्वाण षटकम से थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने लॉर्ड को बोल रहा है, बी दाउ काइंड टू मी ओ लॉर्ड आउट ऑफ द इन्फिनिट मर्सी एंड डिस्ट्रॉय ऑल माय सिंस, फॉल्ट्स, वांट्स, मिजरीज, root and branch, so that I may awaken the infinite power which is lying dormant and lifeless within me, so that I may realize the ever true nature, so that I may realize that which is my true nature, the eternal, ever free, ever pure, ever luminous self. उन्होंने प्रेयर भी किया है। निर्वाण तो प्रेयर नहीं है इसमें, तो स्वामी जी ने एक बोला कि एवरीडे ये करने के लिए, माने ये जो ऐसा है, हम ये भी है, हमारे यहाँ पे भी है, वेदांत में भी है, इस प्रकार की, यानी हम निर्विकल्पो निराकार रूपो, ये भी है। और वो भी है, परमात्मा से ध्यान के भी अनेक श्लोक हैं जिसमें कहते हैं कि प्रभु मैं अपने स्वरूप को जानूं, ये बात। चलो प्रभु से नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट श्लोक कौन करेगा? चलो देवाशीष करो। महाराज जी बस कन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स, इंस्पायर्ड टॉक्स एंड उद्धव गीता। नेक्स्ट श्लोक मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक में है द grief and infatuation, happiness and misery, as well as taking on a body, are all due to, just as a dream is a fiction of the mind, so transmigration also is not a reality. Fiction, etc., the mind creates them out of impressions of the waking state, not a reality means, but conjured up by ignorance. तो सेम थिंग इज बीइंग टोल्ड, जब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, यही बात कह रहे हैं कि शोक मोह सुख दुख देह से संबंध ये सब माया के द्वारा है। इस प्रकार से स्वप्न में हमको सब कुछ दिखाई देता है,
नाना चीजें दिखाई देते हैं, लेकिन जागृत होने पर वो चला जाता। तो यू सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेदांतिक क्वेश्चन। संसार में ये सब हो रहा है, ये स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। जब ज्ञान होगा तब उसके बाद में ये लगेगा अरे ये क्या हुआ। वो विवेक चूड़ामणि में आता है ना कि जब वो उपनिषद वो करता है, उसके बाद में वो जब उसको ज्ञान होता है तो कहता है कि अरे ये अभी अभी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, ये क्या हुआ, अचानक कैसे गायब हुआ। तो जब हम सपने से उठते हैं, सपने में बिल्कुल क्लियर लगता है, बढ़िया लगता है। जब सपने से उठते हैं तो गायब हो जाता है। उसी प्रकार जब अज्ञान दूर हो जाएगा तो ये स्वप्न की तरह, स्वप्न इज अ फिक्शन, स्वप्न जैसा है, ये एक भ्रम है। उसी प्रकार से ये संसार की रियलिटी जो है वह भी रियलिटी नहीं है, ये अज्ञान के द्वारा स्वप्न दिखाई दे रहा है हमको, बस और कुछ। चलो कोई पढ़ो, लेकिन थर्ड प्रश्न पढ़ो। लेकिन महाराज लग रहा है जैसे so long as we are alive, can we go beyond माया? माया के अंदर ही तो है हम। अच्छा ज्ञानी के लिए माया का है। देखो दैट इज द साधना। ना, ये माया के बियॉन्ड नहीं, यू विल रिमेन इन माया बट यू विल नो दैट इट इज माया। अच्छा, हाँ, एक बार और देखो बोलिए महाराज जी, समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, we will remain in we will know that it is maya although we will remain in maya। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका देखी ना। हाँ, मरीचिका। मरीचिका उसके ये बाद में भी एक बार पता चल गया कि ये तो हम लोग कई बार जाते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, रेगिस्तान में गुजरात में हम कार से जा रहे थे तो देखा वहां पानी पानी दिखाई देता, एक्चुअली मैंने देखा है। यस। हाँ, और जिन्होंने देखा है वो जानते हैं समुद्र जैसा दिखता है, पानी दिखाई देता है। लेकिन हम सब जानते हैं दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि समुद्र में पानी नहीं है, वहां एक एक ड्रॉप भी पानी नहीं। उसी प्रकार जब ज्ञान हो जाएगा तब ये मरीचिका दिखाई देगी, संसार में भी मरीचिका दिखाई देगी, लेकिन हम अच्छी तरह जानेंगे कि ये माया है, ये एक्चुअली नहीं है रियलिटी। महाराज जी एक चंदन हुआ तुम्हारा क्वेश्चन चंदन? हाँ नहीं, महाराज अब समझ महाराज जी गया। सवाल ये है कि ये तो आपने कहा कि ये ज्ञान प्राप्त होने पे ही ये मरीचिका दिखेगा, पर हकीकत में आज जो हम देख रहे हैं वो तो दुख सुख मृत्यु ये सब तो दिख रहा है ना हमें नजर के सामने। हाउ कैन वी डिनाई? ये जूम मीटिंग के द्वारा महाराज जी ये जो माया जब अपने ज्ञान जब हो जाएगा, आपने बताया कि तब सब दूर हो जाएगा, इसका मतलब क्या मेडिटेशन से ये ज्ञान होगा? विवेक वैराग्य तप स्वाध्याय विवेक वैराग्य के द्वारा पूरी प्रोसेस बताई है। विवेक विवेक वैराग्य षट संपत्ति श्रवण मनन निधिध्यासन ये चल रहा है। तो एवरीडे कंटिन्यूअसली एवरीडे यू हैव टू सोचना पड़ेगा, खाना खाते समय सोचना पड़ेगा कि ये खा रहा हूँ ये भी मिथ्या है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, निरंतर एक क्षण भी नहीं तो छूटना है। ये कितनी बार करना है? आजीवन यतीश्वरानंद करना। जी से पूछा था, सुनो सुनो साधन तो, अरे भाई बीच में बोलने दे, मुझे बोलने दीजिए ना। यतीश्वरानंद जी से पूछा कितनी बार भगवान का स्मरण करना है, तो कितनी बार संसार का स्मरण करते हो? संसार का स्मरण तो हमेशा करते हैं, तो भगवान का स्मरण भी हमेशा करना है, विचार सब समय करना है। एक मन हमेशा विचार करेगा कि ये मिथ्या है, चाहे चलते फिरते ये जूम मीटिंग है ये मिथ्या है, खाते हैं ये मिथ्या है। कंटिन्यूअसली एक पार्ट ऑफ द माइंड मस्ट ऑलवेज थिंक लाइक दिस। जिसको भगवान सोचो या सोचो कि आत्मा सोचो या मिथ्या कहो, जो भी कहो, ये तत्व विचार तत्व चिंतन ये हमेशा करते रहना पड़ेगा।
अदरवाइज अपने कर लिया 5 साल 10 साल हो गया, जूम मीटिंग हुआ, जहाँ के हैं वहां के वहीं रहे। महाराज जी, एक कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि धीरे धीरे हम अज्ञान दूर हो रहा है? ये आपको अपने आप समझ में आ जाए। अच्छा, जी पहले महाराज। आप ज्यादा कुछ होता था, प्रॉब्लम होता था तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता, अब कम डिस्टर्ब होते हैं। कुछ अच्छा चीज हुआ, सुखदायक हुआ, प्लेजेंट हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो बहुत एलिवेट हो जाते थे, अब नहीं होते हैं। जी जी जी, ये आजीवन करते रहने से दृढ़ होता है। जी नेक्स्ट श्लोक ले लो भाई। Yes. No knowledge and ignorance to be my powers, O Uddhava, which are respectively the cause of liberation and bondage of being. They are primordial and created by my Maya. Primordial being functions of Maya, or Lord's eternal, inscrutable power. They also are without beginning. ये जो माया है ना, ये माया की शक्ति जो है, इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस और ये शक्तियां, ये भी सदा विद्यमान है, अनादिकाल से चली आ रही, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। पिछले श्लोक का हिंदी पढ़ो दिलीप भाई। हाँ, उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये ऐसा विचार के देखिए, अलग अलग प्रकार के विचार कह रहे हैं। हम बोलते हैं माया के सारा बंधन है, माया तो है ही नहीं। ये जो है, ये माया से मेरी इन्होंने की रचना हुई है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। बेसिकली केवल यानी सांप दिख रहा है रस्सी में, रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई दे रहा है, अरे बेसिकली नहीं है ये संसार हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिक नहीं है, वास्तविक अस्तित्व संसार का नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बार बार कह रहे हैं। ये इस चीज को हमेशा दिन रात हमारे दिमाग पे बताना पड़ेगा। महाराज, चलिए, पावर ऑफ नॉलेज ऑल्सो इज माया। यस यस, ये भी माया में है। जी महाराज, माया के द्वारा माया को हटाना है, फिर दोनों दौड़ना है। ठाकुर ने बोला ना, एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालो और दोनों कांटे उसके बाद फेंको। लेकिन ठीक है, हाँ। इसमें भी महाराज एक सवाल है, लाइक ज्ञान होने से अज्ञान तो दूर हो जाएगा, लेकिन ज्ञान कभी दूर होता है क्या? हाँ, उसको भी तो फेंकना वो है। क्या है कि आपने अपने स्वरूप को जान लिया, तो ये स्वरूप को जानना क्या है? ये क्या अज्ञान है? नहीं, ये अज्ञान नहीं है, ज्ञान है ना, उसको बेसिक ऐसे नहीं बोलते हैं। यू आर यानी दैट, ज्ञान से अज्ञान दूर हो गया और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। यू आर अब ये दैट। कह लो उसको, अब आप तुम चाहो तो उसको ज्ञान कह लो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। महाराज ये जी, बात महाराज जी, अगर हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद द गॉड जपम करते हैं तो हम अज्ञान से दूर हो जाते हैं क्या? बेसिकली अगर आप ठीक ठीक करें, मन केवल जप करने से नहीं होगा, मन लगना पड़ेगा। बट पर राम 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 मुंह से कर रहे हैं और मन हमारा 90% संसार में लगा हुआ, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 80% 90% मन भगवान में लगा और 1% 10% से संसार का काम करो। ठाकुर ने ये कहा है बार बार, एक हाथ से संसार भगवान को पकड़ो, एक हाथ से संसार का काम करो। और बाकी जगह तो भाई ये भी कहा है कि 90% मन भगवान में लगाओ, थोड़े से मन से भगवान संसार का काम करो। बातें करना बहुत आसान है कि निरंतर भगवान का स्मरण करें, होता नहीं है, कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। बात करना है, फिलोसॉफिकली करेक्ट है, प्रैक्टिकली भी करेक्ट है, जो लोग करते हैं उनके लिए करेक्ट है। लगता है जो उनको कि करने संसार के में पूरा काम कर रहे हैं वो, लेकिन वो 90% मन उनका संसार में नहीं रखता, भगवान में रहता है। तो इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। निर्जन में, एकांत में, निर्जन में जाकर साधना करके
मन को हैबिट बना लो कि भगवान में लगे, उसके बाद में ये बात होती है, नहीं तो उसके पहले नहीं होती डिवाइसेस। हाँ जी महाराज जी। इट इज ओनली बिकॉज जस्ट फिलोसॉफिकल बात हो जाती है, प्रैक्टिकली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जी महाराज जी। अच्छा चलो, Next- फोर्थ श्लोक ले लो। नेक्स्ट श्लोक का महाराज, हाँ ओ मैं पढ़ती टैलेंटेड हूँ। वन, हाँ पढ़ो, हाँ, दूसरा पढ़े हाँ। कोई। O talented one, for the self same Jiva who is my part, there is bondage without beginning, owing to the ignorance, and liberation through knowledge. This verse divides the scope of bondage and freedom. Part to take an illustration, the sun is separate from its reflection in water, and any motion in the water causes the reflection also to move. Also, the reflection in one vessel may differ from that in another, and when one vessel is broken, that particular reflection is one with the sun, but not the others. The similar is the case with the Jiva, who is a reflection of Brahma in the nescience, which causes the appearance of diversity, and that Jiva from whom the nescience has vanished is one with the Brahman. This is the Advaitist view, and the dualists consider that the relations between the Lord and Jiva as that between the sun and the ray and its rays. अब यहाँ पे क्या कहा है कि ये हिंदी में पढ़ो तो कौन पढ़ेगा हिंदी में? भाई तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वो व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। तो क्या कहते हैं, बेसिकली ये जीव और आत्मा, यानी जीव एक ही है। बेसिकली ये जीव है, आत्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है आत्मा, जीव। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं। जब हमारे मानव थे, दिलीप भाई को ज्ञान हो गया तब कहेंगे दिलीप भाई मुक्त हो गए। बेसिकली वो तो दिलीप भाई पहले ही मुक्त थे, वो कभी बंधन था ही नहीं। और ये अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है, कि बंधन पहले से था और अब बंधन मुक्त हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। बेसिकली क्या कहते हैं, मेरा स्वरूप ही है आत्मा, इसलिए वहां बंधन नहीं है, और ये बंधन भी नहीं है और मुक्ति भी नहीं। दैट इज द बेसिक फंडामेंट। ठीक है? यस। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? Now I am relating to thee the difference between the bound and the free soul, endowed with opposite qualities and living in the same abode, the body. The answer to the other question is now taken up. The difference is twofold, that between the Jiva and the Lord, and that among the Jivas themselves. Yes. Verses 5 to 7 set forth the former kind of difference, and verses 8 to 17 the later. अच्छा देखो, ये उद्धव ने पहले किया था, ये जीव देह आदि गुणों में रहता है, तो फिर वो देह के गुणों से क्यों अफेक्ट क्यों नहीं होता इत्यादि किया था। यानी पहला उसने पूछा था देह और जीव में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है। इसको भगवान ने 4 श्लोकों में बना दिया। दूसरा उसने पूछा था कि बद्ध और मुक्त जीव में कैसा व्यवहार होता है। बद्ध जीव कैसे व्यवहार करता है, जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, वो अपने देह को ही आत्मा समझता है, वो कैसा व्यवहार करता है। और जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, वो कैसे व्यवहार करता है। इसका जो प्रश्न है, इसका उत्तर भगवान यहाँ से
देना आरंभ करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी पढ़ो भाई। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मों में रहने पर भी जो शौक और आनंद स्वरूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। तो ये कुछ नहीं यार, यहाँ कहा है कि दोनों, यानी एक है आनंद स्वरूप शोक में रहने वाला बद्ध जीव, हाँ। मन होता है, और और एक जो शौक मुक्त में है वो आनंद स्वरूप प्रतीत होता है। इन दोनों का जो भेद है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके Correct. आगे चलो। 6. Two birds which look alike. अच्छा, और कोई नहीं है क्या पढ़ने वाला? जितने सारे हैं लोग। भुवन जी भुवन जी म्यूट है, ओ, आशीष पे म्यूट। संजय मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ूंगी। हाँ पढ़ो रीटा जी। हाँ पढ़। Verse 6. Two birds which look alike and are friends have casually come and built their nest in a tree. One of these eats the fruits of the tree, while the other, though not taking any fruit, is greater in strength. This is an echo of Mundaka 3I12 verse. Alike. सुनो सुनो, Alike. है। हाँ। सुपर्णा सयुजा सखायो समाने वृक्षे परुषस्व जाते तयोर Yes. एकः पिप्पलं स्वादुवत्ति अन्यो अनश्नन् अभिचाकसीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया मुह्यति वीतशोकः दुष्टं यदा पश्यति अन्यमीनं तस्य महिमानम् इति वीतशोकः। ये मुंडक उपनिषद के 2 श्लोक मैंने पढ़े। हम लोग इतना भी इम्पोर्टेंट लगता था कि इसको हम लोगों ने अचानक याद ही हो गया है कि वहां पे कहा है कि एक वृक्ष पे 2 जीव, 2 प्राणी पक्षी रहते हैं। एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। जो नीचे वाला पक्षी जो है वो खट्टे मीठे सब फल खाता है। ऊपर वाला पक्षी शांत आनंद में बैठा रहता है। और जब ऊपर वाला नीचे वाला पक्षी कोई बड़ा कड़वा फल खाता है तो अचानक ऊपर देखता है, अरे वाह तो बड़ा अच्छा पता है, मैं भी जाऊं ऊपर। लेकिन बीच में फिर फल मिल जाता है मीठा, उसको खाने लग जाता है। तो इस प्रकार भटकता भटकता अनुभव करता, अच्छे बुरे सुख दुख के अनुभव करता हुआ ऊपर जाता है। और ऊपर जब ऊपर तक पहुंचता है तो देखता है कि अरे मैं तो वही हूँ जो मैं नीचे था। मैं भ्रम के कारण अपने आप को मैं बंधन में पड़ा हुआ। तो यहाँ पर 2 पक्षियों की बात यहाँ पर श्लोक में कही गई है, उसी को यहाँ पर कहा गया है। और इसको 2-3 श्लोकों के अंदर इसको बताया गया है। क्या बताया है कि एक क्या है ये कि 2 पक्षी हैं, दोनों हैं। हिंदी में बोलो तो जी कंप्लीट ये सेंटेंस है। वह भेद 2 प्रकार है, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियति के रूप से स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के 2 पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान है और कभी न बिछड़ने के कारण सखा है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता यहाँ रुक जाओ। जी। तो 6वां श्लोक, अच्छा ले लो, तो ले लो, हाँ पूरा ले लो। हाँ, हाँ। अभोक्ता अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वो ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। बस। हाँ। तब क्या कहा है इसको? और यह श्लोक में भी अभी फुटनोट काफी लगाए हैं। जी। अलाइक, बोथ हाँ। चित्त और नॉलेज। क्या है अलाइक? यानी यानी आत्मा और ईश्वर। कहते हैं कि ये शरीर के अंदर ही आत्मा भी है और ईश्वर भी है। ईश्वर हमारे साथ देखता रहता है। ये एक उपनिषदों का एक बेसिक कंसेप्ट है, द्वासुपर्णा। यानी हमारे शरीर में ही आत्मा भी है और ईश्वर भी है। हम आत्मा को तो याद रखते हैं लेकिन ईश्वर को भूल जाते हैं।
और जब याद रखते हैं वो कहते हैं जब उसको याद करेंगे तो फिर दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो बोथ है, वो दोनों जो है वो भी है और आनंद स्वरूप भी है, फ्रेंड्स हैं, सदा साथी मित्र बने रहते हैं एक दूसरे के साथ। और यह क्या है, माया के द्वारा कैजुअली यानी माया के द्वारा वे मुक्त अलग समझने लग जाते हैं। क्या कहते हैं ये कि ये है कि दो हैं वो कहते हैं कैजुअली कम टू बिल्ड देयर नेस्ट, यानी दोनों आ गए हैं माया के कारण। उसके बाद में क्या है, ये शरीर क्या है, ये शरीर ही वृक्ष है और वो फल खाते हैं, क्या है, कर्मों के फल के, कर्म का जो फल होता है सुख दुख के फल, इसको वे खाते रहते हैं। और दूसरा जो है ऊपर वाला वो क्या है, the one only of these three fruits is why the other यानी जो आज परमात्मा है, though not taking any fruit is greater in strength, वो ऊपर से और निरंतर पले न उसमें शक्ति अधिक रहती है। तो इसका फंडामेंटल यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि हमें सदा याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर एक आत्मा है, हमारी जो आत्मा जिसे हम समझ रखे हैं वो बेसिकली परमात्मा। उसको भूलकर हम अपने आप को छोटी सीमित आत्मा देह के साथ मिलाकर आत्मा समझते हैं। उसके बाद बेसिकली याद रखिए सच्चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ये हमारा शरीर के मुक्त बुद्ध। ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। 7th श्लोक। पर महाराज जी इसके आखिरी लाइन ये फिर बोल रहे हैं, अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वो ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। हाँ तो ये हाँ तो है ना, हाँ, तो ये अभोक्ता होने पर भी एक्चुअली परमात्मा है। हाँ हाँ परमात्मा अभोक्ता होने पर भी, हाँ दो नॉट टेकिंग एनी फ्रूट, यस, वो खाता नहीं है और हम लोग खाते पीते हैं तभी दुर्बल हो जाते हैं। और परमात्मा जो है वो खाता पीता नहीं, लेकिन सब बहुत आनंद बलवान है। नहीं तो परमात्मा तो खाते रहते हैं फिर भी हाँ बलवान। मतलब यह है कि हमने यह है हमारी आत्मा ने हमने क्या किया, अपने अपने को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए हम खाते पीते हैं फिर भी दुर्बल हो जाते हैं। अच्छा, जिस दिन हम देखेंगे कि हम आत्मा निश्चित बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, तब देखेंगे कि हम तो सदा बलवान। अच्छा, उस स्थिति में ये सब आनंद हम कर सकते हैं जिस समय ये हाँ, समझ लिया। वो उसके बाद वो दूसरी चीज होती रहे ना, उससे क्या फर्क। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ राइट। महाराज नेक्स्ट श्लोक, श्लोक हाँ नंबर यस श्लोक नंबर 7, that which does not partake of the fruits is wise and knows itself as well as the other, but not so the one that eats the fruits. That which is tied to ignorance is always bound, while that which is full of knowledge is eternally free. वो दोनों का बड़ा सुंदर डिफरेंस बता दिया। जी महाराज। हिंदी पढ़ो चलिए भाई। जी हिंदी ये है, साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त। बस इसको क्लियरली बता दिया दोनों का, जी महाराज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर ईश्वर मतलब परमात्मा होगा? नहीं, यहाँ परमात्मा ने जीव का स्वरूप है, परमात्मा नहीं। जीवात्मा है, अब परमात्मा जीवात्मा। यू कैन से ओके ओके, जीवात्मा है। यहाँ पे ईश्वर का विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। जीव और ईश्वर ऐसा दो प्रकार। जीव और ईश्वर। चलो आगे चलो। 8 नंबर 8, कोई भी पढ़ो, कोई है ही नहीं महाराज जी पर। आज क्या बात है, कितने लोग आए संजय? मैं पढ़ता आए तो बहुत है। 16 महाराज। 16 हाँ शिवानी, बोलो, पढ़ो पढ़ो आप शिवानी शिवानी जी पढ़ो। पढ़ो। 8 श्लोक है ना? हाँ, हाँ, एट, आगे। एट। The wise one, even though in the body,
is not of it, like a man awakened from dream. But the foolish one, even though not in the body, is yet of it like one seeing a dream. In the body means apparently. This and the next two verses suggest that the wise man should live without caring for pleasure or pain and without identification with the body and mind. हाँ, तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। देह स्वपी न देह सह। देह में रहते हुए भी विद्वान व्यक्ति जो है वो देह से भिन्न है। जैसे स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति, स्वप्न में तो एक साथ लगा हुआ था, लेकिन स्वप्न से उठ गया, अरे स्वप्न से मेरा नहीं था, मैं तो भिन्न हूं। और लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो है देह में, हम आत्मा जो है वो देह से भिन्न है, लेकिन वह उसके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे स्वप्न में आदमी अपने शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, सत्य को सत्य समझता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी ये सब जो हो रहा है उसको वो सत्य समझता है। और देह में, देह से भिन्न होते हुए भी, आत्मा होते हुए भी वो देह को अपने साथ एक समझता है। हो गया? कोई पढ़ेगा इसको? हिंदी हिंदी हो गया ना? हाँ नहीं, हिंदी नहीं हुआ, पढ़ो क्या हाँ। हिंदी। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मरणीयमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बन जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे समझ में आ गया। हाँ, सब आ समझ गया में महाराज। गया। पॉइंट समझ में आने, बौद्धिक दृष्टि से समझने पर भी हमें उसको अपने जीवन में उतारना प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा कि ये शरीर रहे, दिन भर का काम करें, लेकिन क्लियरली जाने कि हम आत्मा है, ये देह से भिन्न है। जैसे स्वप्न में था वो स्वप्न अपने से भिन्न है, उसी प्रकार जो संसार में हो रहा है ये भी हमसे भिन्न है। चलिए नवा श्लोक लेंगे। महाराज जी, जिसने नहीं किया वो लोग तो कैन वी कंपेयर विद दैट एग्जांपल गिवन इन कथामृत, जहाँ पे पानी और नाव की बात कर रहे हैं कि पानी, नाव पानी में हो सकता है लेकिन पानी नाव में नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं वो, क्योंकि वो जो है ना पानी नाव, ये जो है वो अनासक्ति की बात है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं अच्छा। है। और प्रैक्टिकल वहाँ पे पानी और नाव दोनों ठीक है, पानी नाव जो है वो दोनों रियल है दोनों स्थिति में। अच्छा। Ninth shlok, when the organs cognize sense objects, or in other words, gunas perceive gunas, he who is wise doesn't identify himself with such phenomena, being unaffected by them. Gunas, etc. here means, it stands for organs and sense objects. तो कौन सा नवा श्लोक है ना? हाँ जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, the term is member, the term has a number of meaning. गुण, गुण यानी क्या? सत्व रजत तम गुण। तो यहाँ पर इसको सत्व, यहाँ पे गीता में यही कहा है, ऑर्गन्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट भी होते हैं, हमारे इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ये भी गुण में आ जाएंगे, सत्व रज तम ये भी गुण होंगे। तो कहते हैं कि जब ऑर्गन्स यानी जो विषय है वो सब विषय के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इंद्रिया जो विषयों को देखती हैं, तब क्या होता है कि हम उनके साथ एक हो जाते। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो तो। जी हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मा स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़े सुंदर बात में समझा दीजिए है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये बात भगवान गीता में भी बार बार गीता कहते में हैं। बोल हाँ। रहे हैं। गीता में चतुर्दश अध्याय जो है वो गुणत्रय विभाग योग, उसमें इत्यादि बढ़ते हैं। क्या है कि जाने सत्व तज रम, ये तीन गुण हैं,
और हम जो बात के हम लोग जो हैं, अगर हम नींद में आ जावे, डल हो जावे, तमोगुण हो जाएगा, और ये और चंचल होंगे तो रजोगुण आ जाएगा, मन शांत होगा तो सत्वगुण होगा। और हम जब खाना खाएंगे तो उसमें भी जो ये जो विषय बने हुए हैं, ये गुणों के बल से बने हुए हैं, और जो इंद्रियां हैं ये भी गुणों से बनी हुई हैं। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियां उन्होंने विषयों को प्राप्त किया, यानी गुणों ने गुणों को प्राप्त किया। तो ये जो है ये सब चलता रहता है। लेकिन जिसने ये जान लिया कि ये गुण जो है अपने नियम से चलेंगे, लेकिन आत्मा भिन्न है। नींद भी आ जावे तो आत्मा भिन्न है, ध्यान भी होवे तो आत्मा भिन्न है। हम प्रवचन कर रहे हैं लेकिन आत्मा उससे भिन्न है, हम सुन रहे हैं तो भी आत्मा उनसे भिन्न है। यह आत्मा जो है ये नियम गुणों से भिन्न है। निर्विकार स्वरूप जिसने समझ लिया है, उसको क्या है कि इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना या त्याग करना, उससे वो विचलित नहीं होता। उससे कहते हैं यहाँ पर कि उसमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। महाराज जी, मैं ये थर्ड चैप्टर गीता से है, मैं उसको पढ़ूं विद ट्रांसलेशन, अगर आप परमिशन दे तो। थर्ड स्टेटमेंट क्या? नहीं, ये जो है ये उन्होंने अभी रेफरेंस दिया, थर्ड चैप्टर 28 श्लोक, तो मैं कह रहा हूँ मैं इसको पढ़ूं महाराज विद ट्रांसलेशन। तत्ववित्तु, हाँ, तत्ववित्तु 28 है महाराज। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो इसमें उन्होंने ट्रांसलेशन दिया, बट ही हु नोज, ओ माइटी आर्म्ड वन, द ट्रूथ एज टू द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेंसेस gunas and their functions from the self, he knowing that the gunas or senses rest in the gunas or sense object is not attached. गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। वही बात कही। बस, वेरी गुड। और उसके बाद में 27 नीचे वाला जो श्लोक है उसमें 27 है, उसको पढ़ लो तो। उससे पहले का महाराज? अच्छा, वो नेक्स्ट श्लोक के बाद पढ़ेंगे। वो प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। अच्छा। तान कृत्स्न विदो मंदान अकृत्स्नवित् विन्न विचालयेत्। न विचालयेत्, सही है। ओके, ठीक। तो इसको आगे चलें। हाँ महाराज जी, एक सवाल मेरा ये आता है कि जो ये लिखा है, इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मा स्वरूप को समझ लिया है, तो फिर उनको ये विषयों के ग्रहण या त्याग का कारण क्या बनता है? ये जरूरी है, क्यों आएगा? वो ऐसा है कि जिसने आत्म स्वरूप को समझ लिया है, हाँ, वो ये कहते हैं कि मैंने जो ग्रहण किया ये मैंने नहीं किया, ये गुणों ने ग्रहण किया। और जिस चीज को ग्रहण किया वो भी गुण ही है। मेरी इंद्रियां जो है 3 गुणों से बनी हुई हैं, और जो विषयों का मैंने ग्रहण किया है वो भी गुणों से बने हुए हैं। तो पर ये ग्रहण करने की वर्तन्ते। आवश्यकता क्या पड़ती है? मेरा सवाल ये है कि ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अरे खाना खाएंगे तो ग्रहण करेंगे कि नहीं? खाना खाएंगे तब क्या करते हैं आप? कुछ ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? समझे नहीं बात? सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब हमने त्याग करना है? नहीं, त्याग नहीं करना है भगवान। अरे तुम खाना खाओगे, अच्छा, खाने बिना तो रहेगे नहीं। नहीं, तो खाना जो है वो 3 गुणों से बना हुआ है जी, और इंद्रियां 3 गुणों से बनी हुई हैं। हाँ, तो 3 गुणों वाली इंद्रियों ने 3 गुणों वाले खाने को खाया। अच्छा, बस यही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो आत्मा है वो इससे भिन्न है, इससे भिन्न है जी। महाराज जी, ये तो वही बात हो गया जब व्यासदेव जी ने खीर खा के गोपी जी से सब कुछ मक्खन ले लिया, और जमुना जी क्रॉस करने का टाइम में बोला अगर मैं कुछ भी नहीं खाया है तो जमुना जी अलग हो जाओ, मैं क्रॉस करूंगा। यही तो हो गया। हाँ, क्यों? वो जानते थे कि मैंने तो खाया नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। हाँ जी महाराज जी। हाँ, प्रश्न ये है, मतलब ये है कि हम हमेशा सारे जीवन गुणों में रहते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं गुणों के लेवल पे कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं गुणों के लेवल पे पढ़ रहे हैं,
और सब समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मा जो है वो नहीं करती, हमारा स्वरूप है वो नहीं करता, गुण गुण में वर्तन करते हैं। ठीक है जी जी महाराज। चलो 10वां श्लोक का इंग्लिश पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ Living in महाराज। the body, हाँ करो, living, भावना करो। हाँ जी। Living in the body, which is under the sway of the resultant past actions, the foolish one, on account of work done by the organs, becomes bound by identifying himself with them. तो क्या हुआ ना, लिविंग इन द बॉडी विच इज अंडर स्वे ऑफ रिजल्टेंट पास्ट एक्शन, foolish one accounts the work done by the organ, becomes bound by them, identifies them। क्या हुआ कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, हिंदी पढ़ दो दिलीप भाई। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि का कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वो बन जाता है। की बात बिल्कुल बता, बिल्कुल क्लियर वही बात है। 3 गुणों की बात कही थी और यहाँ पे यही बात कही, प्रारब्ध की बात। वहाँ गुणों की बात कही, यहाँ प्रारब्ध की बात कही। ये कर्म है वो गुण की प्रेरणा से होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति उसी को सत्य मानकर पकड़ लेता है, उसको करता मैं कर रहा हूँ। अरे ये तो गुणों के द्वारा हो रहा है, प्रारब्ध कर्म के द्वारा हो रहा है, तुम अपने को कर्ता मानकर फंस जाओगे, इसी अभिमान के कारण बंध जाता है। अगर ब्रह्मेशानंद ये समझे कि मैंने अच्छी व्याख्या की, अरे ये तो गुणों ने की है, अब आत्मा यदि मैं मान लिया कि हमने अच्छी व्याख्या की तो बंध गए। और हम ये सोचते हैं कि आज बड़ा अच्छा समझ में आया, ये भी जो है ये गुणों के कारण हुआ। आत्मा न तो समझता है न समझाता है, वो नित्य मुक्त स्वभाव है, उसको जान लेने से कोई बंधता नहीं। ठीक है महाराज जी अभी बताया उसको तो उसको किसी ने देखा है क्या? क्या आपको अपने जान से जान सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते है ना? क्या किसको किसको? आत्मा को आत्मा जान। अच्छा के भी जानियात। और आपने वो क्या है, यहाँ पे क्या है, देख नहीं सकता है कोई ना आत्मा को, करता है मत आत्मा को देखने का अर्थ है जानना। जी ठीक है महाराज जी, ये इसका पहला ही सेंटेंस है, यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो ये जैसे जो हम आज ये जूम मीटिंग में बैठे, ये हमारे प्रारब्ध के कारण है। ऐसा है, इसको 2 प्रकार से, एक तो यह है कि 3 गुणों के कारण हो रहा है, ये बात मान लिया। हाँ, और यहाँ पर देवाधीन कहा है ना, यहाँ पर जो शब्द है ना देवाधीन, देव के अधीन हम जो कुछ करते हैं ना वो देव से प्रेरित यानी प्रारब्ध से प्रेरित होकर करते हैं। हम ये जूम मीटिंग में बैठे हैं, ये प्रारब्ध के कारण ही तो है भाई। अच्छा, दूसरे बहुत से लोग हैं तो वो जूम मीटिंग में कुछ नहीं नहीं आ आते, रहे। ये प्रारब्ध के अधीन है। तो शारीरिक मानसिक जितने सब कर्म हैं ये प्रारब्ध के अधीन है। और दूसरी है ये गुणों की प्रेरणा, ये भी प्रारब्ध के अधीन। तो यहाँ पर ये बताया है कि ये जो सब गुणों के अभिन्न इत्यादि है ना, ये जो है ये उनको हम स्वयं नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ ऐसा मत समझो, ये तो प्रारब्ध के अधीन और कर्मों के कारण हो रहे हैं, इन गुणों के कारण हो रहे हैं। आत्मा ये हमारे टेंडेंसीज है हमारा, जो प्रारब्ध के कारण हमें यहाँ ले आया। हाँ ओके। नहीं महाराज जी, एक मिनट प्लीज। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, ये जूम मीटिंग प्रारब्ध के अधीन है, ये हम समझते हैं। अब इसके आगे ये लिख रहे हैं, इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से होते हैं। तो ये गुण की प्रेरणा यहाँ पे कहाँ से आ गई? प्रारब्ध जो है
वो कराते हैं, गुणों से कराते हैं। प्रारब्ध जो है, हाँ, प्रारब्ध के कारण गुण करते हैं। अच्छा, ये गुण अपने आप में नहीं करते, ये प्रारब्ध हमें करवाता है गुणों का। प्रारब्ध के प्रारब्ध। कारण क्या करेंगे? हाँ, अब दिलीप भाई क्या बोलेंगे, दिलीप भाई प्रश्न करेंगे, तो ये प्रश्न जो करना है ये गुणों के कारण हो। गुण के क्या प्रश्न करना है, ये बना हुआ है गुणों के कारण। लेकिन अच्छा, उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो क्या है? प्रारब्ध कर्म। अच्छा अच्छा, इसी राइट। कारण तुम यहाँ पे आके बैठे हुए, इसी कारण आपको प्रश्न पढ़ने की इच्छा हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही है, ये प्रारब्ध कारण। अच्छा, यानी प्रारब्ध और गुण दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे। दोनों 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 दोनों। हाँ, दोनों होना आवश्यक ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है। ठीक। ओके, राइट। The wise अच्छा, one, the wise one, 12th and 11th and 11, 12 together. जी, और 13, 11, 12, 13, चलो। the wise one, being thus free from attachment in such acts as lying, sitting, walking, bathing, seeing, touching, smelling, eating, hearing, etc., is not bound like the other man, because in such cases he is but watching the organs experience the sense objects. Even living in the midst of Prakriti, he is unattached, like the sky, the sun, and the wind. क्या Watching, है? जो वैराग्यवान व्यक्ति है, वॉचिंग, चलो पढ़ लो क्या, जी, नॉट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ। जो yes, वैराग्य व्यक्ति है, वैराग्यवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या है? सोते हुए, चलते हुए, दर्शन स्पर्श करते हुए, खाना खाते हुए, सब कुछ करते हुए जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि सब गुणों से हो रहे हैं और वो अनासक्त बना रहता है। जैसे समुद्र, आकाश है, वो क्या है? आकाश, प्रकृति, ये सब जो है ये अनासक्त बने रहते हैं। संसार चल रहा है, सूर्य जो है सब कुछ देख रहा है, हवा चल रही है, लेकिन सब अनासक्त बने रहते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सदा अनासक्त बना रहता है। सब पढ़ो भाई, हाँ महाराज 11 जी, से महाराज जी इसका हिंदी पढ़ ले, बड़ा वो है ज्यादा। पढ़ो। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, सुनने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों का ही कर्ता मानता है, गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों की कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार यहाँ असंग तक भावनाओं। जो है, सुनो सुनो सुनो, हाँ यहाँ तक जो है ये 2 जी, श्लोक का हुआ। हाँ, ये 2 श्लोक का है। तो महाराज जी, वहां के बाद में ठहर, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट। हाँ, तो मेरा ध्यान सवाल रखो। यहाँ पे ये है कि गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनते। तो ठीक तो है। हाँ, वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते। प्रकृति में रहकर हाँ, मैंने, ऐसा है कि ये जो मशीन चल रही है, ये हमारे यहाँ मशीन चल रही है, और मशीन ने हमारे जो ट्रैक्टर चलाया है और वो जमीन को खोद रहा है। हाँ तो ट्रैक्टर चलाना, जमीन को खोदना, ये सब मशीन ने किया है, मैंने नहीं किया। जी जी, तो मेरे को उससे क्या लेना देना? अच्छा, तो ये है कि वो प्रकृति, ट्रैक्टर चलाने वाला जो ड्राइवर है, हाँ, उसको कहा मुझे बोला था, मैंने चला दिया, मुझे पैसा मिल गया, मैं चला। ओके, यानी वो प्रकृति में रहकर भी असंग रहता है, हाँ हाँ मशीन हाँ, चलाते हुए भी उससे डिटैच है, उसको क्यों नहीं लेना? उसी प्रकार से आकाश में स्पर्श, जल में वाटरी आर्द्रता, नेचर होता है, सूर्य में गंध इत्यादि, सूर्य जो है वो जल गंध, जो होता है, गंध आदि वायु में रहती हैं, लेकिन उनसे उनका कुछ उनसे वो निर्लिप्त रहते हैं, ये बात।
तो जी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो हाँ संसार की चीजें होती रहती हैं उससे हाँ वो निर्विकार सदा निर्विकार होगा। ओके जी जी महाराज एक प्रश्न है यहाँ पर। महाराज अगर हम प्रैक्टिस में जैसे बात करते हैं, लोक व्यवहार में अगर ये बात करते हैं कि ये हमने नहीं किया या इस तरह से, तो इसका कोई फर्क पड़ता है? हमने प्रैक्टिस में करेंगे तो लोग मजाक करेंगे आपकी। हाँ हम्म। प्रैक्टिस में बात, व्यवहार में मत करिए बातचीत। अच्छा। हाँ, जूम मीटिंग में भले कह सकते हैं कि मेरे शरीर ने कल ये काम किया, हम्म। मेरे हाथ ने एक लेटर लिखा, मैंने नहीं लिखा, मेरे हाथ ने लेटर लिखा। जी आप अपने ज्ञानी लोगों से, मित्र लोगों से, जो सत्संगी है उनसे बात करिएगा, लेकिन संसार में प्रैक्टिकल में लोगों को बात मत करिएगा, वो मजाक करेंगे आपकी और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। Now you got my point. I couldn't understand तुम्हारी क्वेश्चन। हाँ नहीं महाराज, यही क्वेश्चन था। नहीं, महाराज जी, लोगों के सामने नहीं बात करो। जी। महाराज जी, जब अपना जो ये जो अभेदानंद जी महाराज जी जब मछली पकड़ते थे तो वो हाँ तो बोलते थे कि ये तो आत्मा तुमने नहीं पकड़ा है, मैं तो शरीर को पकड़ा है। ठाकुर जी ने उसको ठीक कर दिया। हाँ? 42 पापोड़ बना, मतलब इफ यू अंडरस्टूड इट ठीक करेक्टली, है, हाँ। वही चीज है तो क्या हुआ, हमारा। तो क्या हुआ था उसके बाद में? हाँ महाराज जी, इतना क्लियर था, उसके बाद में क्या हुआ था, आगे बोलो। उसमें उसका बाद में उन्होंने छोड़ दिया मछली नहीं, क्यों? ठाकुर ने लास्ट किया था ना। हाँ, ठाकुर ने डांट दिया था, बोला था कि अगर तुम्हें असली तरह से पता चल जाएगा आत्मा और अनात्मा का बारे में तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं करो। तो हम तो अभी कच्चा मन है हमारा, तो हम हाँ अगर हाँ, नहीं 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 नहीं, याद रखिए, आपको मोरलिटी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ईश्वर को सत्य मान के करना पड़ेगा। सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, लेकिन फिर भी खाना तो खाते हो। तो खाना खाते समय बोलते हो कि नमक कम है, अच्छा। अचार चाहिए। यहाँ पे तो चॉइस है आपकी। और जब मछली मारोगे तो कहते हो कि मैं मिथ्या, जगत मिथ्या है, ये कैसे होगा? मतलब ये है कि इट इज वेरी हाई, जी बहुत उच्च फिलोसफी है ये। प्रत्येक क्षण अच्छे बुरा सब कुछ होते हुए हमको सदा ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव है, उसमें कुछ नहीं करती है ना करती। लेकिन जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, शुभ करोगे, जगत का कल्याण करोगे, और फिर भी कहोगे कि ये मिथ्या है, अच्छा जगत का अकल्याण नहीं करोगे। जी महाराज जी। ठाकुर ने यही कहा था कि जो इसमें प्रतिष्ठित हुआ उसमें फिर ये हिंसा की भाव नहीं रहती। चलो, जी 13वां महाराज जी। श्लोक, With 13। with his doubts dispelled by a clear vision, sharpened by non-attachment, he turns away फ्रॉम फ्रॉम मल्टीपल मल्टीट्यूड, he turns away from multiplicity like an awakened man from his dreams. वैशारद्ये ईक्षया असंगसितया छिन्न संशयः प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात् नानात्वं विपर्यते। क्या है? एक तो क्लियर विजन होना चाहिए, अनासक्ति होना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और संशय दूर हो जाना चाहिए, डाउट दूर हो जाना चाहिए संसार के संबंध में, आत्मा के संबंध में। उसके बाद में स्पष्ट विजन होना चाहिए और अनासक्ति होना चाहिए। ये जब सब हो जाती है तब क्या है, ये द्वैत से प्रतिबुद्ध स्वप्न विवर्तते नानात्व, विभिन्न भाव जो है उनसे वो दूर हो जाता है। जैसे कहा यहाँ पर, जैसे उसकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं, जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा है, उसी प्रकार से इस देह बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जो मुक्त व्यक्ति है उसका क्या होता है, तीन चीजें हो जाती, विशारदी बुद्धि यानी क्लियर विजन हो जाता है, उसके बाद असंगता अनासक्ति हो जाती है, और संशय दूर हो जाते हैं।
यानी बुद्धि में है, संशय दूर हो गए और आसक्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ये जगत को पूर्ण जगत के बिल्कुल स्वप्न जैसे ये जगत को स्वप्न समझने लगता है। साथ ही संशय काट देता है, जिस प्रकार स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति भेद बुद्धि को दूर कर देता है। इस संसार के प्रति उसकी भेद बुद्धि नहीं रहती। इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। He the चलिए functions, हाँ? he the functions of whose pranas, organs, manas, and intellect are free from plans, is indeed free from the attributes of the body, even though he may be in it. हाँ, वो क्या है बाबा, इतना कठिन हो गया। जिसके प्राण, पढ़ो तो दिलीप भाई, पढ़ लो हिंदी। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त रहते हैं। हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंट बात एक चीज होती है, क्या है कि फ्री फ्रॉम प्लान्स, यानी योर विथ संकल्प, संकल्प नहीं करता, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से संस्कारों के द्वारा प्राण, इंद्रिय, मन इत्यादि काम करते रहते हैं। वो क्या है, वो व्यक्ति देह के में स्थित रहकर भी गुणों से मुक्त रहता है। मतलब यह है कि अगर आप गुणों से प्रवेश हो जाएं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं, तो हाँ। फिर उसके बाद में अपने आप आपका शरीर, मन और प्राण जो हैं अपने आप कर्म करेंगे। आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा, उसके कर्म फल का बंधन भी ये आगे यह अच्छी उच्च कोटि की जो सिद्धांत वो है उसका वर्णन किया जा रहा जी। है। अच्छा, नेक्स्ट 15। 15 पढ़िए। He कौन who पढ़ is रहा है? not दूसरा कोई पढ़ो ना। और कोई नहीं है? इतने लोग हैं, 15-16 लोग हैं आज तो। 15 ही लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ महाराज। हाँ पढ़ो। He who is not affected when his body without any ostensible cause is tortured by the cruel or at another time somewhat worshipped by anybody is a wise man. क्या हुआ? यस्य आत्मा हिंसते हिंसे न किंचित व्यतिच्छया अर्चते व क्वचित तत्र न व्यतिक्रियते। जिसको क्या है कि दूसरे के द्वारा किसी ने कष्ट दिया और या दूसरे ने उसको पूजा की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 नंबर हिंदी पढ़ो भाई जी। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं, न पूजा करने से सुखी रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दे आर इंडिफरेंट। महाराज ठाकुर का अच्छा एग्जाम्पल है ना वो। हाँ, ठाकुर को गुट तो से मार रहे हैं तो हैं, भी कुछ नहीं है, मार दिया। पूजा कर रहे तो भी कुछ नहीं। अच्छा 16 चलो, यही बात दूसरे में भी है। The saint with an even eye to all and free from merits or demerits should not praise or blame anybody who may do or say anything good or evil. कोई बात है, वही बात कही गई है, पढ़ लो हिंदी में। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं, न बुरे काम करने वालों की निंदा, न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं, न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही है। वो क्या है कि वो तो गुणों से ऊपर चले गए हैं। अब व्यावहारिक दृष्टि से कोई बच्चे ने अच्छा काम कर दिया तो बाबा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं रहता। यानी किसी की निंदा स्तुति करना, वो गीता में भी यही कहता है, निंदा स्तुति जो है, निंदा स्तुति मौनी, ये क्या है वो, कई श्लोक हैं यहाँ पे। बोलो तो। हाँ 12th chapter में। हाँ 12th में।
संतुष्ट ये न केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न। तो सब चलो आगे चले। But this पर महाराज जी is just ये opposite. This is महाराज just जी ये opposite यहाँ of पे नेगेटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं। ये नेगेटिव बोल रहे हैं, जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं, न बुरे काम करने वालों की निंदा, न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते और न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही है। तो महाराज जी इससे वो क्या, ये क्या देना क्या चाहते हैं? नहीं बोलना क्या चाहते हैं आप, करके देखिए तो। नहीं महाराज जी, मेरा ये कहना है कि ये मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि निंदा उदास और स्तुति, अच्छा और बुरा, वो से ऊपर है। ये सब जो है ये अनित्य है, तो संसार में होता रहता है, व्यवहारिक संसार जीवन से में ऊपर उठ सारी गए बातें हैं। होती रहती हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। महाराज जी ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस श्लोक है। पहले वाला कहता है कि वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कोई निंदा स्तुति करे। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ कहता है कि सेंट किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, ना किसी को भला कहता। दोनों एक ही है। तो हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है? दोनों चीजें तो है, दोनों चीज ही है। हाँ, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि कोई बुरा काम कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो प्रैक्टिकल तो ये है कि हम उसको डांट लगाए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और अगर किसको आप अप्रिशिएट ऐसा करो ना तो फिर सारा जीवन यही करते रहोगे और कुछ व्यवहारिक नहीं है करोगे, वो। पुलिस वाले बन जाओगे। हाँ, लेकिन एकदम जैसे कि आप कहते हो ना कि until we reach that stage पूर्ण अहिंसा तो हो नहीं सकता ना। नहीं हिंसा जहाँ हिंसा जरूरत हिंसा होता है नहीं वहां है। तो करना पड़ता है। देखो 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 देखो, he who is not affected when body without any obstruction, कौन सा वाला है ये? 16 15 है ना। He is not affected when his body without any outstanding cause is tortured by fear. यदि शरीर को कोई जबरदस्ती कष्ट दे तो ज्यादा झगड़ा मत करो, और शरीर को कोई पूजा करे तो उसकी चिंता मत करो। ये तो जीसस क्राइस्ट ही हुआ था मोदी जी। यानी ये द्वैत के परे ये ना, ये तो सभी जगह पे तो होता है। सुख दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो, ये तो स्थित प्रज्ञ है। यानी सुख दुख सम करके लाभ अलाभ स्तुति मौनी, ये सब जो द्वैतवाद का जो है, डुअलिस्टिक जो है, द्वैत है, उससे ऊपर उठना ही है। लेकिन सेल्फ तो फंडामेंट के बिना आप निर्भर संसार को ठीक नहीं कर सकोगे। लेकिन सेल्फ डिफेंस भी तो होता है महाराज जी। हाँ ठीक है, वो गृहस्थ के लिए बताया गया ना। अच्छा, भगवान गीता में गृहस्थ के लिए, अर्जुन को सब सुख दुख समय कृता लाभा लाभो जया जयो कहने के बाद भी युद्ध करने को बोलते हैं। ठाकुर कहते हैं बोका नहीं होना चाहिए, मानेंगे वो नहीं दूसरे वो लोग ठीक है, हाँ, लेकिन संसार के चक्कर में पड़ो, संसार में सुख दुख दोनों बने रहेंगे। ठीक है महाराज। महाराज जी अभी आपने बताया कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करवाया, इसके इतना बोलने के बाद भी। हेलो महाराज जी। हाँ इतना बोलने का बाद भी, 700 श्लोक बोलने का बाद भी अर्जुन को युद्ध करवाया भगवान ने। तो उसका पीछे मोटिवेशन क्या था? मतलब है वो स्वधर्म स्वधर्म संस्थापन, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट संसार में रहते हैं, खाना तो खाएंगे। तो ये हमारे साथ भी लागू है ये? हाँ जरूर लागू है, स्वधर्म तो करोगे। स्वधर्म करना मतलब है कि जैसे आप डॉक्टर है तो आपको सेवा करना है, आप इंजीनियर है तो आपको हाँ, ये हम साधु हैं तो ये जूम मीटिंग करना स्वधर्म हो गया। अच्छा, हमारी ड्यूटी हो गई, ड्यूटी। हाँ जी महाराज जी। जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। चलो 17 कोई नहीं है। The saint should not do or say or think of anything good or evil. हो गया ये। नहीं ये 17 वाला नहीं हुआ, 17 नहीं हुआ। Taking pleasure in the self, he should wander in this manner like an idiot. Indifferent to all bodily functions, all these are preparations for one seeking liberation. ये यार ये प्रैक्टिकल साधना जो है वो क्या है?
न कुर्यात् न वदेत् किंचित न ध्यायेत् साधु असाधु, यानी कुछ बोले नहीं, कुछ करना नहीं, अच्छा बुरा कुछ भी चिंता नहीं करना, केवल आत्मा में विलीन रहना, निरंतर आत्मा रामो, आत्मा में राम, आत्मा रामो बने रहे हो। और क्या करो, विचरे जड़ की तरह चले रहे, जड़वत मुनि। जड़वत मुनि को जड़ की तरह करना है। ये उच्च कोटि का ये साधना है, इसमें व्यक्ति इतना भिन्न हो गया, अपने कुटिया में रहता है, कुछ आया ना आया, खाने को मिल गया नहीं मिला, अपने जड़ की तरह रहता है। ये बहुत उच्च कोटि की बात। महाराज जी, इसको में हम बोल सकते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट, मेडिटेशन में चले जाना। वो तो सदा सर्वदा भूकैया ना, वो क्या है, आत्मा रामो लिखा हुआ, तो आत्मा रामो। हाँ, मतलब मेडिटेशन का ही स्टेज अरे बता रहा है ये। आत्मा राम, आत्मा में रमन करने वाला, आत्मा में रमण निरंतर करना। आत्मा में रमन करने वाला, देखो ना किताब में लिखा हुआ है। हाँ, तो आप तभी रमन कर सकते हो, आत्मा राम। मेडिटेशन में हो तो। वही तो, the same जी, thing you are writing, same thing you are telling in my word, different words, that's all. थैंक यू महाराज जी। 18. 18. If one versed in the Vedas be not versed also in Brahman, his labor is the only result of his exertions, as in the case of one who maintains a cow that no more cubs. Man of labor, it is in vain. समझ में नहीं आया महाराज जी। One versed in the मैन ऑफ रियलाइजेशन क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो निष्निष्ठायात अपरे यदि क्षमस्तस्य क्षमो फलो ही अधेनुमिव रक्षितः। हिंदी पढ़ोगे जरा हो जाएगा। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय को पालने वाला। केवल जूम मीटिंग में करने ब्रह्म से के बारे में सुना, कुछ अनुभव नहीं हुआ। बातचीत सुनी, लेकिन ब्रह्म में मन नहीं लगा। एक सप्ताह तक ब्रह्म में मन बिल्कुल नहीं लगा। ब्रह्म शब्द नहीं निष्ठा, तो शब्द ब्रह्म यानी क्या, वेद। ये जो शब्द बातचीत हो रही ना, ये सब शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म की बातचीत करना, लेकिन ब्रह्म में मन नहीं लगाया। इफ ए वर्स्ट इन वेदास बी नॉट वर्स्ट, ब्रह्म में भी यदि मन नहीं लगा तो क्या है, इतनी मेहनत की, 1.5 घंटा 2 घंटा जूम मीटिंग की, ये सब व्यर्थ गया। जिससे गाय रखी, गाय की को इतना मेंटेन किया, लेकिन उससे कोई बछड़ा नहीं हुआ, दूध भी नहीं हुआ। चलिए आगे। My friend, he who maintains a cow that no more gives milk, an unchaste wife, a body under the control of another, a wicked child, wealth not bestowed on deserving people, and speech devoid of references to me, is one who suffers misery after misery. सात बातें बताई ना, 7 हैं। मृत्यु, गाय, वाइफ, शरीर, बच्चा, धन, और उसके बाद स्पीच। ये 6 चीजें यहाँ बताई है। 6 चीजें जो व्यर्थ की चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं। बोलिए क्या है? 19वां, दूध न देने वाली गाय। गाय है लेकिन दूध नहीं देती। व्यभिचारी स्त्री, शरीर जो दूसरों के अधीन होवे, पुत्र दुष्ट पुत्र हो, सत्पात्र होने पर भी दान नहीं दिया हुआ, ऐसा धन हो जिसको दान में नहीं दिया जो, और भगवान के गुणों के रहित, वाणी में भगवान का कीर्तन नहीं करें, भगवान की वाणी नहीं हो। इसलिए
ऐसी वस्तुओं को व्यर्थ है, ऐसी वस्तुओं की रखवाली करना दुख पर दुख बोध करता है। अब देख लीजिए अपने आप में अपने जीवन, इनमें से कुछ छोड़कर अपने पर लगता है कि नहीं। समझ गए? तो ये 6 चीजें बताई हैं कि गाय तो अपने यहाँ पास में है, अच्छा शरीर जो है वो दूसरे के कंट्रोल में है, कोई बच्चा है जो दुष्ट होए, धन हो जो लोगों को न दिया जाए, यानी सत्पात्र को नहीं दिया जाए, और वाणी जो भगवान का नाम वाणी में नहीं होवे। ये जो 2 बातें हैं ना, ये सत्पात्र को धन देना और वाणी से भगवान का चिंतन करना, वाणी से भगवान का नाम निकलना, ये हम लोगों के लिए अप्लाई करेंगे। यदि ये नहीं होवे तो जीवन में दुख है। महाराज यहाँ विकेट चाइल्ड क्या होता है यहाँ पे? विकेट बच्चा हुआ। हाँ, अच्छा अच्छा, बच्चा हुआ। एक पुत्र जो है वो कुपुत्र, कुपुत्र, दुष्ट पुत्र, कुपुत्र। हाँ। आगे चले। The wise man, my dear, should not entertain that futile speech in which there is no mention of my sanctifying deeds comprising the origin, maintenance, and the dissolution of this universe, or my births dear to the world when I incarnate myself at will. Dear means which people so much like. Dear means which people so much. तो इसको भी हिंदी कुछ नहीं है, क्या है ये वाणी जो मैंने अभी बात कहा ना, ये यहाँ पे 6 बातें कही गई थी, उसमें से स्पीच डिवॉइड ऑफ रेफरेंस टू मी, भगवान से संबंधित वाणी न होवे, उसी को यहाँ विस्तार किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वाणी से जगत का सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय, भगवान की लोक पावनी लीला का वर्णन, लीला अवतारों का वर्णन, रामकृष्ण आदि अवतारों का यशोगान, ये सब वाणी नहीं होंगे। ये वाणी जो है वो मध्यावधि। तो वाणी के द्वारा ये सब शुभ काम करना चाहिए, ये वाणी में ये निकलना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। वही महाराज जी, ये क्या वही है जो गीता में भगवान बताया है कि मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मस निश्चय, वही वाला मेरा वहाँ तो मत चित्त प्राण, चित्त प्राण इत्यादि सबका वर्णन है। वही चीज है क्या? नहीं नहीं, ये दूसरे केवल वाणी की बात है। अच्छा अच्छा, वाणी मदगत प्राणा, मत चित्त मदगत प्राणा, मत कथा श्रवण, मेरा जो है वाणी जो है, क्या है बोलो, पूरा फिर से बोलो तो। महाराज जिसका चित्त रहेगा वही तो वाणी करेगा। यहाँ पे केवल वाणी की बात कर। हाँ, नहीं चित्त भी होगा। यहाँ लिखा है बिना वाणी या चित्त के बिना वाणी होती नहीं। वहाँ तो मन की बात है, चित्त की बात। ये यहाँ पे सिर्फ वाणी बोला है, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय स्वरूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और न लीला अवतारों भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिससे यशोगान न हो, वो वाणी वंद्या है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण और श्रवण न करे। भगवान की वाणी संसार की वाणी है, संसार की वाणी सुनो नहीं और संसार के प्रति बात कहो नहीं। अच्छा 20वां श्लोक, 21वां। हाँ, रिमूविंग द डिल्यूजन, removing the delusion of manifoldness in the Atma. Through such discrimination, one should cease from activities holding the purified mind on me, the omnipresent one. क्या कहा है? Remove the delusion. ये बहुत जिज्ञासा यानी विवेक के द्वारा नानात्व ब्रह्म, ये संसार में नाना चीजें हैं, विभेद युक्त है, उसको हटाना, और मन में यानी आत्मा में उसको हटाकर, और ऊपर आत्मा नहीं ऊपर में मन में भ्रम में, आत्मा में जो भ्रम है उसको दूर करके उसको विरजम मन, शुद्ध मन को मई अर्पित सर्वज्ञ, मुझ परमात्मा में जो सर्वव्यापी परमात्मा में उसमें लगावे।
बोलो संजय जी। जी दिलीप भाई। जी, हिंदी बोलना है। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का ब्रह्म है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। हाँ, 3 बातें कही गई यहाँ पे, देख हाँ। लीजिए अच्छी तरह। पहली बात यह है आत्म कि जिज्ञासा। आत्म जिज्ञासा के द्वारा आत्मा में अनेकता का वर्णन जो है उसको हटाओ। आत्मा अनेक नहीं है, एक आत्मा है। ये ड्युअलिटी, ये द्वैतवाद, सर्वत्र में हम विविधता देख रहे हैं। हमारा मन हाँ हाँ हमेशा हाँ। इधर उधर चीजों में लगा हुआ है। पहली बात उसको हटाओ। और सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको ध्यान रखो। और मन को निर्मल करो, निर्मल मन, निर्मल मन होना चाहिए। जी द्वैत से मन हटना चाहिए और सर्वव्यापी परमात्मा में मन को लगाना चाहिए। और संसार के व्यवहार से उपरम हो, संसार के व्यवहार से दूर हो जाओ। जी। महाराज वन यहाँ शुड पे एक्टिविटी, एक्टिविटी कम होना हाँ हाँ पड़ेगा। उपहार ये में नहीं, बिना उसके नहीं चलेगा भाई, याद रखिए। हाँ ये जो निवृत्ति है, संसार से कम करना, संसारी कार्य कम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ उपहार भगवान ने, याद रखिए, याद रखिए, जी अर्जुन से तो भगवान ने युद्ध करवाया था हाँ क्योंकि उनको धर्म स्थापन करना था। हाँ तो हाँ उद्धव को ये कह रहे हैं कि उद्धव धर्म कुछ मत करो, तुम सब छोड़ दो। निवृत्त हो जाओ। हाँ, ये हम लोगों के लिए निवृत्ति का मार्ग है। हम सब लोग बूढ़े बूढ़े हो गए हैं संसार के चक्कर में। बाबा जितना कम करे उतना ठीक है। जी। हाँ। बाईस 22 If कोई नहीं पढ़ने thou, वाला क्या महाराज जी? if thou art unable to hold the mind steady on the Brahman, then perform all actions without caring for results, giving them up unto me. हाँ, क्या करें अगर तुम नहीं करो तो उससे अब Finishing पढ़ो। the topic of jnana, हाँ, the Lord proceeds to inculcate bhakti, which is an easier and surer path. Yes. हाँ, अब यहाँ से बाकी के 4 श्लोक में उसमें भक्ति का वर्णन। अब 4 श्लोक जो है भक्ति का, उसके बाद पूरा दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो कहते हैं कि मेरे मेरे क्या है ये, हाँ, वो कहते Unable हैं to कि hold them. अपना मन परब्रह्म में स्थित न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए करो। अगर भगवान में निरंतर परमात्मा का स्मरण न कर सको तो फिर भगवान के लिए कर्म करो, निरपेक्ष होकर, उनकी आसक्ति त्याग करके, उनमें फल की इच्छा त्याग करके भगवत समर्पित बुद्धि से कर्म करो। ठीक है जी महाराज जी, दिस इज जस्ट लाइक गीता का जो गीता, श्लोक एकदम गीता है। 12वीं हाँ। चैप्टर का जो 10th और 11th श्लोक है, अभ्यासे अपि असमर्थो अस्ति मत कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। वही वाला क्या है, फिर से बोलो तो, बोलो बोलो बोलो, ये स्टेप बाय पहले वाला स्टेप नहीं है। सुना। अभ्यासे अपि असमर्थो असि हाँ, मत कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् संसिद्धिम अवाप्स्यसि अथैदपि अशक्तो असि कर्तुम् उद्योगम् आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। और शुरू में क्या, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश, सारा मन प्राण मुझ में लगा लो। ये नहीं कर सको तो करो। अच्छा, अब इसके बाद में भक्ति के लिए वर्णन करते हैं। 24वां श्लोक देखिए, 24वां और 25वां जो है इसमें भक्ति का वर्णन। इतु घोष। चलो कौन पढ़ेगा? ये 23वां नहीं पढ़ना महाराज जी, श्लोक 23वां। मेरी कथा समस्त लोकों में पवित्र करने वाली एवं कल्याणकारी रूपी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। ये 23rd। नहीं, और 24वां भी पढ़ लो। 24 भी साथ में ही है। हाँ,
मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ, ये तो भावना हिंदी में पढ़ो ये भुवन। हिंदी में पढ़ा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। Um, 23-24 अंग्रेजी पढ़ना है महाराज जी, पढ़ देते हाँ। हैं। All of them listening to, singing and reflecting on tales about me that are highly conducive to the well-being and purity of the world, repeatedly imitating my deeds and their lives, having me as their refuge, or pursuing duty, desire, and wealth for my sake. The man of faith attains steadfast devotion for me, the eternal one. हाँ, श्रद्धालु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनना चाहिए। जो हाँ, लोग पावनी है, गाना करना चाहिए, उनका स्मरण करके कर्म करना चाहिए, और अभिनयन यानी भगवान के कर्म और जन्म का नाटक करना चाहिए, अभिनय करना चाहिए। जी। हिंदी में क्या किया अभिनय को? भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिससे भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पदों को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। यह अरे बताया कहाँ पढ़ रहे हो तुम तो? सर महाराज बार जी। ये बार 25वां महाराज कामारपुकुर में ठाकुर यही करते थे बचपन में। तो नाटक करना है ना, भगवान का नाटक करना। हाँ। अब उसके बाद में क्या है? मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम इत्यादि का त्याग करना, हाँ, और मेरे आश्रय में रहना है। इस प्रकार से निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। एंड परस्यूइंग ड्यूटी, अपने कर्म, सब कर्म, अपने ड्यूटी, इच्छा, धर्म इत्यादि सो है। धर्म मद अर्थ है, धर्म काम अर्थ जो है, धर्म काम अर्थ है, वो भगवान को केंद्रित करके ही करना चाहिए। इससे क्या होता है? भगवान में भक्ति होती है, निष्कला भक्ति होती है मुझमें। तो यहाँ पे संक्षेप में 5-6 वस्तुएं भक्ति के संबंध में क्या है, भगवान से कैसे संबंध बनाए रखना चाहिए, ये 5-6 बातें ये 2 श्लोकों में कर दिया। जी बराबर। यस। उसके बाद में 25वां श्लोक पढ़ लो तो। हाँ जी। 25वां पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। He He worships worships me, attaining devotion for me. नहीं दिलीप भाई नहीं, दिलीप नहीं। अच्छा पढ़ो, कोई पढ़ ही नहीं रहा महाराज। मैं पढ़ती he हूँ। wors- हाँ। पढ़ो he पढ़ो। worships me, attaining devotion for me through association with sages. He indeed easily realizes my state inculcated by the sages. Yes. 26 श्लोक। सत्संग लग गया भक्तिया, यानी जो भक्ति सत्संग से प्राप्त भक्ति के द्वारा मुझ में मई माम स उपासिता, जो मेरी वर्ष सेवा करता है, जैसे सत्संग से प्राप्त भक्ति के द्वारा जो मेरी पूजा उपासना करता है वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है। भक्ति की हो प्राप्ति जाता है। जिसे भक्ति की प्राप्ति होती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अवसर अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुभव अनुसार उनके द्वारा बताए गए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को आसानी से प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ पर शर्त बनाई गई है, सत्संग, सबसे पहले सत्संग, उससे भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति के द्वारा आप भगवान की उपासना करेंगे और तब क्या होगा, उसके बाद में आप भगवान को आसानी से प्राप्त होंगे। बेसिक स्टार्ट विद सत्संग, सत्संग से भक्ति और भक्ति से भगवान की उपासना से प्राप्त। तो यहाँ पर प्रत्येक श्लोक में सच पूछा जाए तो ये छोटा पोर्शन हमने किया, लेकिन इसमें बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी साधना पद्धतियां, एक के बाद एक क्या करना है ये सब बताया है। 24वें श्लोक में कथा श्रवण करना है, उसके बाद गाना है, कीर्तन करना है, नाटक करना है,
भगवान के लिए धर्म अर्थ काम का आचरण करना है और भगवान के आश्रय में बना रहना है। ये इतनी सारी बातें विस्तार से कही है। छोटे से में आखिरी 3 श्लोकों के अंदर भगवान ने संक्षेप में भक्ति की बात कही। उसके पहले ज्ञान की बात कही थी ना, बहुत सारी बातें ज्ञान की बताई कि वो जो व्यक्ति है जो निर्लिप्त रहता है वो तो कुछ भी नहीं हो रहा, अनासक्त बना रहता है। आत्मा जो है वह हन्यते न हन्यमाने शरीर है, नाश होने पर भी नाश नहीं करती। इस प्रकार का वहां पर विस्तार से किया गया। तो यहाँ पर ये हो गया, बहुत अच्छा था। स्टॉप हियर। ओके, 8 श्लोक और रह गया। नहीं, 26वां नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के टाइम का क्वेश्चन। 26 के बाद में वो 26 से 26 दूसरा उद्धव जो है फिर वो प्रश्न पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन है। हाँ, उद्धव के 3 श्लोकों में उद्धव के प्रश्न है। ये हम अगली बार देंगे। अगली बार देखिए। महाराज हम लोग तो ज्ञान से चालू किया था, जब आत्मा ज्ञान आत्मा शक्ति, अभी बाद में अगले हम लोग भक्ति में आ गया, जाके हमें मेरा पूजा कर। तो कौन सा पहले भक्ति होना चाहिए या पहले ज्ञान? ये आप ठाकुर को देखिए, ठाकुर क्या कहते हैं। दोनों है, दोनों गीता में दोनों है। ज्ञान मिश्रा भक्ति। जी महाराज जी। हाँ, दोनों चाहिए। जो पहले जिसको ठीक लगेगा वो करो, लेकिन दोनों होना चाहिए। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अच्छा भाई, और को महाराज भक्ति में नवती सब आ गई ना है? ये जो भक्ति का जो श्लोक है उसमें नवधा भक्ति का पूरा दिया है। वो तो नवधा ने डिस्कस कर लिया, उसको कंफ्यूज नहीं करो। यहाँ पे तो छोटे अंतर में किया है। यहाँ पे तो 3 श्लोक में भक्ति कह दी है। हाँ, उसमें ही 3 श्लोक में ही जो है नवदा भक्ति के जो है स्मरण मनन सब उसमें आ गया है। अब तुम देखो उसमें गाने की बात आ गई है, सुनने आ गया महाराज। ठीक बात है, ठीक बात है। सभी आ गई है। आत्मनिवेदन, हाँ, करना सब आ गया है। क्या होता है क्या? और क्या हो गया जी महाराज? हाँ जी महाराज। अच्छा भाई, तो अब कितने लोगों ने ज्वाइन किया आज 16 लोगों ने। 16 लोगों ने महाराज। 16 पहले तो शुरू में ज्यादा था। नहीं, उतना ही था। Anyway, it was 16. ठीक है, 16. पिछली बार 22-23 थे। हाँ 22-23 थे लास्ट। अब भाई बोलिए क्या मामला है, ये क्यों कम हो रहा है? अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी दिवाली सब एकदम फेस्टिवल चल रहा है। मोह माया से दूर हटना है और ये दिवाली हमेशा फेस्टिवल सीजन होता रहता है। हमेशा सीजन होता है, ये मत कहिए। हमारे लिए तो जूम ही फेस्टिवल। हमारे लिए जूम फेस्टिवल है। अरे भाई, अब मेरे में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ के जूम मीटिंग में गड़बड़ हो जाती है, मैं नहीं कर पाता। नहीं महाराज जी, ना आप में ना हम में, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। इससे हमें कुछ फायदा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा महाराज, बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा हुआ। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ। प्रणाम महाराज जी। आज देखिए, आज 2 घंटे हो गए महाराज। वी वेंट इनटू ईच एंड एवरी श्लोक वी डिस्कस। चलो, बहुत अच्छा। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्ण परमस्तु। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज।